वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सपिंदर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम अपनी रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंटीग्रेशन या समाकलन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 से हमने अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसके अंदर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू, और वहां पे आपको रिवीजन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 7 देख लेते हैं क्या है। तो चैप्टर 7 है समाकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समाकलन किसका उल्टा होता है। तो किसका उल्टा होता है? अवकलन का। ठीक है, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो जो जितने भी फॉर्मूले हमने अवकलन में पढ़े हैं वो सभी फॉर्मूले यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे और समाकलन के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो करते हैं समाकलन के फॉर्मूले से स्टार्ट। तो पहला फॉर्मूला बनता है समाकलन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। अच्छा, एक बात और, इसको अपन प्रति अवकलज भी बोलते हैं, प्रति अवकलज। ठीक है, कई बार इस नाम से आ जाता है क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अवकलन करना तो होता है अवकलन करना, प्रति मतलब हो गया अवकलन का उल्टा, दैट इज समाकलन। ठीक है, तो अगर लिखा गया किसी भी फलन का प्रति अवकलज करना है मतलब उसका समाकलन करना है आपको। समाकलन में दो वैरायटी रहती है, एक तो रहता है जब डेफिनेट और एक इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब जहां पे आपका अनिश्चित समाकलन, जहां पे लिमिट अवेलेबल ना हो, उसे बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन में लास्ट में सी या कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता क्योंकि वहां पे लिमिट होती है तो मान अवेलेबल होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए आप अपनी क्लास की वीडियो देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। एक्स की पावर एन डीएक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। क्योंकि अपन अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट नहीं है, इसलिए हम सी जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सेकंड, सभी फॉर्मूलों को रिवर्स में यूज करते जाओ। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। अब किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था एक बार कि सर अगर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है तो ई की पावर ए एक्स का क्या होगा। तो ध्यान रखिए, अवकलन में जो भी एक्स का गुणांक होता है वो गुणा में आता है, और समाकलन में जो भी एक्स का गुणांक होता है वो भाग में जाता है। मतलब ई की पावर ए एक्स का होगा बेटा ई की पावर ए एक्स अपॉन एक्स का गुणांक ए प्लस सी। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ ही जो है वो हमेशा बटे में जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले अब शुरू करते हैं अपना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होगा भाई? साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा इसका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आता है कॉस एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी। सी से जो भी स्पेलिंग रिजल्ट में शुरू हो रही है उनके जनरली समाकलन में वो जनरली नेगेटिव में ही आते हैं। के बाद आता है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन दैट इज tan x प्लस सी। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, वेरी गुड, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक में जो हमने अवकलन पढ़े थे उनका रिवर्स सारा शुरू कर दिया समाकलन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं आगे। अब यहां पे बोला जाता है 1/x का समाकलन,
दैट इज log x प्लस सी। ठीक है, a की पावर x का समाकलन, a की पावर x dx क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। ध्यान रखिए अवकलन में ये बटे में आता था और समाकलन में ये, सॉरी अवकलन में गुणा में आता था, समाकलन में बटे में जाएगा, a की पावर x। यहां पे क्वेश्चन ये समझना, a की पावर x का मतलब क्या है, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, इस तरह का जब भी समाकलन करना होगा तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और कुछ बच गया हो? और अच्छा एक चीज और, लॉग में अपन जनरली लॉग में पॉजिटिव वैल्यू अलाउ होती है, इसलिए मॉड यूज करते हैं, लॉग में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अलाउ होती है। ठीक है, इनवर्स वाले फॉर्मूले आपको पता ही है, तो वो याद वैसे की वैसे एज इट इज यूज हो जाएंगे। तो ये अपने कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए, बाकी जो फॉर्मूले यूज होंगे वो अपन बाद में बना लेंगे। अच्छा इसमें चेन रूल नहीं चलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें चेन रूल नहीं चलता है। फिर इसके लिए कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि प्लस में आ जाए, गुणा में आ जाए, तो यहाँ पे आइलेट मेथड जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ILATE। ठीक है, आइलेट में क्या होता है, जब भी दो फलन गुणा में आते हैं, जब भी दो फलन गुणा में आते हैं तब आइलेट मेथड यूज होता है। आई का मतलब होता है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन या त्रिकोणमितीय फलन। कौन से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट होता है लॉग वाले, नेक्स्ट होता है एल्जेब्रिक। ठीक है, x 2x 3x x स्क्वायर प्लस 4, इस तरह के जो भी आते हैं वो सब आएंगे बीजगणितीय में। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, जो यहाँ पे इनवर्स में थे वो यहाँ पे अब साइन कॉस टेन में आ गए। और फिर नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्सेट्रा, यहां पे हो जाएगा लॉग एक्स एक्सेट्रा, यहां पे हो जाएगा अलजेब्रिक में एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्सेट्रा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स, कॉस एक्स, इस प्रकार से, और एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस x एंड सो ऑन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इनको नंबरिंग की जाती है। अगर इनवर्स वाला पहले है आपके अवेलेबल फंक्शन में तो उसको फर्स्ट दिया जाएगा, और जो नेक्स्ट वाला होगा वो सेकंड दिया जाएगा। अब बात आती है, फर्स्ट और सेकंड हमको पता लग गया सर, अब हम कैसे करेंगे समाकलन। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड अगर पता लग गया तो फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पूरे समाकलन के अंदर। ठीक है, पहले का अवकलन, डैश लगा दिया, मतलब पहले का अवकलन, और दूसरे का समाकलन, और ये दूसरे का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन प्लस सी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का पूरे का समाकलन प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आइलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जनरली इसमें से आता ही है, आइलेट मेथड में से एक क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। तो फॉर्मूलों में आगे बढ़े तो हमारे पास हाँ फॉर्मूले आते हैं, 10x का समाकलन। ठीक है, tan x dx। ठीक है, tan x को अपन क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। चलो, sin x अपॉन cos x dx। हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी हुई है, मतलब t मानकर जो करते हैं। अगर नीचे वाले का ऊपर अवकलन मौजूद है तो मैं उसको t मान लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे cos x को t माना, तो cos x का अवकलन क्या बनेगा, अवकलन, तो sin x dx बराबर माइनस dt, माइनस उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके लिए, देखो sin x dx पूरा हटके माइनस आ गया, dt आ जाएगा, और 1 अपॉन में t आ जाएगा, log t। तो ये बन जाएगा माइनस log
टी, तो बन जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स। और एक और लिख सकते हैं हम इसे, मैं ये लॉग में पावर जाती है तो क्या बन जाएगा, लॉग कॉस एक्स की होल पावर -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग sec x, 1 cos x, दैट इज sec x। ये लो, ठीक है, तो दो हो गए, tan x का एक तो बन गया log sec x और एक बन गया माइनस log cos x। जो आपको इजी लगे वो यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज करेंगे, जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो tan x का आ गया log sec x और माइनस log cos x। इसी प्रकार से cot x का, तो cot x का बन जाएगा log sin x। अब डायरेक्ट लिख देता हूं, cot x का बन जाएगा log sin x प्लस c, या माइनस log cosec x। cosec साइन का उल्टा होता है, मतलब cosec x 1/sin x होता है, तो इसलिए sin x को लिख सकते हैं 1 cosec x। cosec x की पावर -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए उस प्रकार भी दे सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना cot x का फॉर्मूला। तो एक और फॉर्मूला मिल गया अपन को, tan x मिल गया, cot x मिल गया। नेक्स्ट आते हैं sec x। sec x dx बराबर log sec x प्लस tan x प्लस c। और एक फॉर्मूला और बच गया, किसका बच गया भाई, cosec x। ठीक है, तो cosec x का हो जाएगा log cosec x प्लस cot x, सॉरी माइनस में आता है इसका, cosec x माइनस cot x प्लस c। sec में प्लस में आता है, cosec में माइनस में चला जाता है, तो log cosec x माइनस cot x। ये कुछ फॉर्मूले और हो गए, आगे फॉर्मूले आते रहेंगे, अपन उसको डिस्कस करते रहेंगे टाइम के साथ। अभी ये एक साथ फॉर्मूले सारे लिख लो। ठीक है, चलो बड़े आ गए अब क्वेश्चंस पे। ये नाम जरूर ध्यान रखना, प्रति अवकलज। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है पेपर में, वो प्रति अवकलज के नाम से पूछते हैं। ठीक है, समाकलन का दूसरा नाम प्रति अवकलज भी है। तो करो पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स लाइक क्वेश्चन है ये। रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर समाकलन में डायरेक्ट नहीं होता है जब तक कि अंदर सिंपल एक्स नहीं हो। अब यहाँ पे केवल एक ही तरीका है, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन होगा। तो पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा अपना x माइनस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x -2 dx। ठीक है, कर दो इसका समाकलन, क्या बनेगा भाई, x का x² बटा 2 प्लस 1/x का log x माइनस 2x प्लस c। 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, एक समाकलन का आपको 1 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। कैसे करोगे, चलो बताओ पहले, क्या समझ में आ रहा है इसमें, क्या करें। ऊपर वाले दोनों में x कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे x² -1। फिर इन दोनों में क्या कॉमन लोगे, x नहीं x² कॉमन ले लेना। नो नहीं, अलग अलग नहीं करना, अभी नहीं करना अलग अलग। देखो करके देखो कॉपी में क्या करते हो, देखो पता लगता है कि नहीं लगता, क्वेश्चन पहचान में आता है नहीं आता। 1 मार्क क्वेश्चन अगेन, उसी सेंस में सोचो 1 मार्क्स का है।
मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, इतनी बात समझ में आ गई थी, तो एक्स माइनस वन बनेगा। यहाँ ऑलरेडी एक्स माइनस वन है तो वन कॉमन ले लेता हूँ, अपॉन में एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब चाहो तो पूरे में से एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, या फिर अलग अलग कर दो। अब अलग अलग कर दो, पूरे को एक साथ रख के अब अलग अलग कर दो। अलग अलग करोगे तो एक्स माइनस वन दे दो, या तो पूरे में से कॉमन लिया एक्स माइनस वन और वो कट जाएगा पूरे में से लोके, या फिर अलग अलग करोगे तो भी वही बात है। तो कोई भी विधि यूज कर लो, आंसर आना चाहिए आपका एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, sec x plus tan x, again 1 mark क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया। देखो sec x को अंदर मल्टीप्लाई किया, दिस इज sec स्क्वायर x, इसको अलग तोड़ दो और इसको डायरेक्ट कर दो अलग करके। दोनों के फॉर्मूले है बेटा, दोनों के फॉर्मूले है। sec स्क्वायर x का डायरेक्ट हो जाएगा tan x, sec x tan x का sec x। बोला 1 मार्क्स तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, आएगा ऐसा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको वर्डिंग घुमाने के लिए। प्रति अवकलज, समाकलन नहीं करना है, समाकलन नहीं करना है तो कर दो समाकलन रूट एक्स, सॉरी एक्स का और 1 अपॉन रूट एक्स का। तो x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू 1 अपॉन रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाके x की पावर माइनस 1/2, फिर n+1 अपॉन n+1 लगता है तो माइनस 1/2 प्लस 1। ये आएगा ना, बहुत बढ़िया। चलो समाकलन में अच्छी पकड़ है, वही एक चैप्टर था ढंग से किया था तुमने, सबसे ज्यादा उसी में छुपे हुए नंबर भी। करो, क्या करें, शाबाश। एक्स को कॉमन लो, बिल्कुल अगला स्टेप तभी बनेगा जब अपन कॉमन ले लेंगे। चलो करो, ये लिया एक्स को कॉमन, आपने बोला एक्स को कॉमन लिया क्योंकि दोनों के पास था 1 प्लस लॉग एक्स आ गया है। अब बताओ अगला, शाबाश 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानो, करो। तो 1 अपॉन टी का लॉग टी आएगा, तो कितना बन जाएगा लॉग में, ठीक है। जिनके लिए स्टेप डालना है स्टेप डाल देते हैं। तो ये यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। समाकलन बन जाएगा हमारे लिए 1 अपॉन टी डी टी, यस दिस इज लॉग टी प्लस सी एंड टी का मान अगेन यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर वो बन जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये भी छोटे क्वेश्चंस में ही आए। ई की पावर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। जैसे tan इनवर्स को टी माना अपन ने, tan इनवर्स एक्स बराबर टी 1 अपॉन 1 प्लस डी एक्स बराबर डी टी। नीचे पूरा का पूरा है तो ये बन जाएगा ई की पावर टी डी टी। ठीक है, क्लियर। हल्का क्वेश्चन, बढ़ते आगे। अब आओ इस पे, मैं बताता हूँ, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। नहीं जोड़ मतलब गुणा और भाग करना पड़ेगा, और उसके बाद में और एक ही बात है
नीचे वाले को ऊपर वाले एक को लेना है, लेने के बाद इसका टी मान लेना है, टी मानने के बाद एलटी है वो माइनस का है, माइनस आएगा, माइनस आने के पर बाद वो जोड़ना घटाना क्या है, बस वही नहीं पता इसको। नहीं जोड़ना नहीं, गुणा भाग करना जो उसको है ना तो कर गुणा और भाग करना फिर करके दे, है। हाँ इनकी बात है। करके दे तो। देखो होता है क्या जो ये बोल रहा है। इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, ई की पावर का क्वेश्चन आ सकता है एक, या तो ये या फिर एक और दिया हुआ है बुक में। वो तो इजी था, ये थोड़ा सा सोचने वाला था इसलिए ये लिया। हुआ किसी का? लॉग लॉग टी का जो मान था अपना, टी का मान था e2x लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो गलत है, टू तो है ही नहीं, कहीं बचेगा ही नहीं। देखो ये ई की पावर एक्स हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2x है ई की पावर में, यहाँ नहीं है ई की पावर, तो यहाँ लाना है एक तो, और यहाँ लाना है एक तो, और एक यहाँ लाना है, ठीक है। बराबर रूप से बंटवारा करना है, बराबर टाइप दिखना चाहिए। तो ई की पावर 2 है इसके पास, तो ई की पावर को 1 कर देते हैं भाग देकर, ठीक है। तो अंश व हर में, अंश व हर में ई की पावर एक्स का भाग देने पर, ठीक है। गुणा भाग नहीं करना था, सिर्फ भाग देना था, अंश व हर दोनों में। तो जैसे आप भाग देंगे, यहां बन जाएगा देखो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, ये तो अंश हो गया। सिमिलर हर में क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। और ई की पावर के क्वेश्चन को करने का तरीका भी यही है, हमेशा बंटवारा करना, ठीक है। चाहे गुणा करके भाग देके वो देखना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये बेस्ट था, अपन ने ये कर लिया, सब में दिया है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये बन गया, ये बन गया ई की पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस में, और ये डीएक्स। हमेशा नीचे वाले को ही टी मानते हैं, ठीक है। रीजन क्या है उसका, उसका रीजन सुन लो। आप बोलोगे सर इसका भी तो ये अवकलन मौजूद है, लेकिन आप जैसे इसको टी मानोगे तो देखो कहां फंस जाओगे, देख लो एक बार वो भी। अगर मान लो, अगर आप ऊपर वाले को, भाई आप बोलोगे ऊपर वाले का भी तो अवकलन है नीचे, तो मैं ऊपर वाले को टी मान लूं, लेकिन जैसे आप ऊपर वाले को टी मानोगे आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? वो फंस जाओगे क्योंकि यहाँ पे डी टी डी एक्स नहीं बनेगा ना, इस वजह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने ये माना ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी मान लिया, अवकलन किया तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, इसका हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवरऑल डी एक्स बराबर में डी टी। बट क्या ये वैल्यू है क्या अवेलेबल, है ना। dx ऊपर है और ये नीचे है, तो फिर ये एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ, गुणा में उधर भाग में बन गया, ठीक है। इसलिए हमेशा नीचे वाले को मानते। तो अपन किसको मानेंगे, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी मानेंगे। ऊपर बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये पूरी वैल्यू अवेलेबल है, देखो ऊपर अच्छे से, ये बन जाएगा अपना डी टी अपॉन में टी, दैट इज लॉग टी प्लस सी, और लॉग की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स
प्लस सी। ठीक है, अब ये चाहो तो ये 1/e⁻x करके ये e⁻x इधर गुणा करके वो भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साइन इनवर्स एक्स को टी मान लोगे? तो ये हो जाएगा अपना, तो ये मैं बोलूँ तो ये टी हो जाएगा और साथ में डी टी आ जाएगा, जिसका हो जाएगा t²/2 प्लस सी। सही है, उसका अवकलन मौजूद है, उसको मानना है। यहाँ पे दोनों के अवेलेबल थे, इसलिए हमने को ध्यान रखना है। यहाँ तो एक का ही अवेलेबल है साइन इनवर्स एक्स का, उसको टी मान लिया। ये बनेगा टी, ये पूरा डी टी, t²/2। टी अपन ने किस, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, एक और e की पावर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। e की पावर 2x माइनस, क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी सब बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नीचे वाले को एज इट इज टी मान लेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बराबर t मान लिया। e की पावर 2x और साथ में 2 भी आएगा, माइनस e की पावर माइनस का 2x साथ में फिर से 2 आएगा, और ये dx हो जाएगा बराबर में dt हो जाएगा। 2 आप कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx बराबर 1। तो 1/2 है जो बाहर आ जाएगा, 1/2 log, तो ये बन जाएगा 1/2 बाहर, ये पूरा मिल रहा है हमें, तो ये बन जाएगा dt और 1/t। log हो जाएगा, तो 1/2 log t प्लस सी, 1/2 log, वैल्यू डाल देते हैं t की, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, जहां थोड़ी सी ट्रिक लग जाए वो इंपॉर्टेंट। बताइए भाई, log x का अवकलन मौजूद है 1/x, पहले गुणा कर लेंगे, और कुछ बहुत ही बोलो भाई। हम देखते हैं। देखो फंस गए, मतलब इंपॉर्टेंट हो गया ना अपने आप। उन सर की तरह कर रहे हो, मैंने कहा था यार को तो नहीं आ रहा। इम्पोर्टेंट 3 स्टार, 3 स्टार लगा, 4 स्टार लगा, 4। ठीक है, ये तो कुछ नहीं आ रहा मेरे को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करें, देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। x पूरे के बटे में, तो हम यहाँ पे इसको x + 1/x, ठीक है, x + 1 के नीचे लिख दिया बस, और कुछ नहीं, और ये ऐसे चीज है। ये हो गया 1 + 1/x, x प्लस log x का होल स्क्वायर। तो अपने पास है, इसको t मान लो, हो गया अवकलन तैयार। x प्लस log x बराबर t, x का अवकलन 1 + 1/x ये स्पीड नहीं पकड़ पाता। ठीक है,
1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt। वैल्यू शिफ्टिंग करेंगे तो ये बन जाएगा, ये पूरा अपना हट गया, ये बन गया टी स्क्वायर dt सी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। टी अब आपने माना था तो एक्स प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आ गया? अब याद भी रखना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। 1 अपॉन 1 प्लस 10x, ये तो मेरे को सुना समझ रहा है। इसके 4 सेट बनते हैं, पहले समझ लेना। 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अपन एक करेंगे, सारे के सारे वैसे कॉपीड होंगे। ये 2 बार पूछ के गया था ये क्वेश्चन, जब ये चैप्टर पढ़ रहा था ना अभी, ये कुछ महीना भर पहले, तभी 2 बार पूछा था, लेकिन अब भी नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, करेगा कैसे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत, क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अगर स्टार्टिंग आपको नहीं पकड़ाई तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा। तो 10x को क्या लिखोगे सबसे पहले? sin x अपॉन cos x। cos x प्लस अपॉन, तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, cos x अपॉन sin x यहाँ का और cos x यहाँ का। ठीक है, तो sin अपॉन cos, cos इधर जाएगा तो sin x प्लस cos x, और ऊपर cos x ये हो गया। यही जोड़ा हमें ऊपर बनाना है। अब ऊपर बनाने के लिए मुझे पहले 2 cos चाहिए होंगे, तभी मैं जोड़ना और घटाना कर पाऊंगा। बस यही ट्रिक है, जहां ट्रिक है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर ऐसे डिजाइन होता है, जहां ट्रिक लग गई वही पेपर हो गया, वही पेपर का क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। बस ऐसे ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम। ठीक है, टीचर जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं मैथ्स में। जहां थोड़ी बहुत ट्रिक आ गई, बच्चा खुद सीधा एग्जाम में बैठा, वो फंस गया, गोल गोल घूमता रह जाएगा, जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि इसको ये करने के बाद 2 से गुणा भाग भी मुझे ही करना है। ठीक है, तो ये मैंने 2 से गुणा किया और ये 2 से भाग दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हो गया, ये sin x प्लस cos x, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल बोल के करवाए जाते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको ध्यान रहे। अब 2 बार cos x है, तो एक cos x के साथ में sin x जोड़ दो, और एक cos x के साथ में sin x घटा दो। देखो वापस से 2 cos x है क्या ये, पर ये अपना जुगाड़ कर जाएगा। कैसे? एक तो ये इसको, ये जोड़े को तो ये डायरेक्ट काट देगा अलग करने पर, और इस जोड़े में ये अवकलन बना देगा, क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे के ही होते हैं, माइनस प्लस का एडजस्टमेंट होता है बस। ठीक है, इसी प्रकार से चारों क्वेश्चन करने। कौन कौन से? 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, और 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टुकड़े कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 बड़ा ब्रैकेट, पहला तोड़ा तो बना समाकलन में 1 dx, cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x 1 बन गया dx। ये तो पहला टूट गया। अरे 1/2 का ध्यान रखना, बाहर रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही होती है जब कॉमन होता है। ये क्या करते हैं, साथ में चिपक जाते हैं, एक के साथ आते हैं, दूसरे वाले के साथ भग जाता है, 1/2 गायब हो जाता है। तो गायब नहीं करना, हाँ दोनों के साथ तोड़ना है हमेशा। इस तरह के क्वेश्चन, क्या इस तरह के और भी जो वैरायटी है ना, उन सब में यही गलती करते हैं बच्चे। कॉपीज में ही गलती मिलती है, बोर्ड की कॉपी में क्या होता है, वहां पे प्रेशर होता है, फास्ट चल रहे होते हैं अपन, तो क्या करते हैं कि ये 1/2 है, ये 1/2 यहाँ जब पहली बार आप काटोगे तब अलग करोगे तब तो आ जाएगा, अगली बार जब काटोगे तो वो 1/2 गायब हो जाएगा, और वो गायब हो गया और आपके नंबर गायब हो गए। ठीक, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। ये बन गया 1, इसलिए ब्रैकेट यूज करो प्रॉपर आराम से। देन प्लस, अब जो लिखा है वही लिख देते हैं, तो यहाँ लिखा है cos x माइनस साइन एक्स, बटे में लिखा है sin x। ठीक है, नीचे वाले को टी मानते हैं, हमें बोले बोल दिया, जब दोनों अवेलेबल हो तो हमेशा नीचे वाले को टी मानते हैं। कारण क्या होता है, dx अटक जाएगा बीच में। ठीक है, तो अपना dx आ गया, माइनस क्या आगे तो sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। पूरा का पूरा साफ सुथरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 अपॉन टी दैट इज log t, तो पूरा बन गया दिमाग में, तो बस आंसर बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो समझ गए होंगे। ठीक है, प्लस फिर से 1/2,
बोला था 1/2 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। 1/2 नहीं 1/2 अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। जो ना समझे वो अनाड़ी है, ये ले। ठीक है, अभी जो बात बोली वो क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा 1/1 माइनस 10x, एक बन जाएगा 1/1 प्लस cot x, और एक बन जाएगा 1/1 माइनस cot x। ठीक है, कुछ शायद बुक में भी चारों नहीं है, दो है शायद बुक में, है ना? अभी करेंगे नहीं, ऐसा एक माइनस वाला कर लो, एक काम करो 1 माइनस cot x वाला कर लो, एक कर लो, देख लो cot x ये वाला कर लो। और ये तो बुक में है ही 1/1 माइनस 10x, ये तो बुक में है तो वहां पढ़ लोगे। तो 1/1 माइनस cot x कर लो, है ना? 1/1 माइनस cot x dx। ये आदत है ना, फिर एग्जाम में भी दिक्कत करती है, सच में दिक्कत हो जाती है बोर्ड एग्जाम में, जब सेंटर आता दूसरी जगह आता है। नहीं हमारा फिक्स है मानसी और के स्कूल में उनका पेपर दूसरे स्कूल में। और तेरे स्कूल में तू भरोसा मत करना। मेरे स्कूल वालों पे तो मैं तो इतना भरोसा करता हूँ कि मैं भूख के भरोसा नहीं करूंगा। तो कर जल्दी क्वेश्चन कर, इसलिए बकवास मत कर। cos अपॉन साइन तो ऊपर आएगा sin x। आपको मुझे मुझे करने दो, मुझे रोको मत। sin x प्लस cos x sin x प्लस sin x माइनस cos x और फिर sin x cos x ये बना कौन। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसको ये इसको पीछे माइनस आ गया, माइनस 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 ठीक है। कोई बात नहीं, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। तो sin x प्लस cos x, एक तो ये जुड़ा हो जाएगा और एक हो जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय, cos x लिख रहे हैं, गलती से x भूल गए तो भी नंबर कटेंगे हमारे। नहीं इतना तो वही नहीं देख पाते, पर तू लाइव में मत बुलवा ऐसी चीजें, नहीं देख मतलब वीडियोस में मत बुलवा। तो sin x, एक तो ये sin x माइनस cos x, ये तो हो गया 1 dx, ये वाला जो इधर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x। तो अब अपॉन टू sin x माइनस cos x, अगर इसका अवकलन sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, जो कि प्लस में बदल देगा, तो 1/2 में log में आ जाएगा sin x प्लस c, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल में है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, और इसको छोड़ के बाकी के तो दो क्वेश्चन लिखवाए 4 में से, ठीक है, वो दोनों बुक में है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अब सारे हो गए, ये सारे चारों कर लिए अपन ने। अब देखते हैं कितने नंबर का आएगा वो तो। चलो अब ये करो, बताओ कैसे करोगे शुरू। ये वही फसावट वाले क्वेश्चन है जिसमें आप फंसोगे, सूत्र लगेगा लेकिन कौन सा कैसे क्या करें, शुरुआत कैसे करोगे, यही तो दिक्कत आ जाती है। cos a cos b का
नहीं, इसमें लगेगा और तेरे को तो मिलेगा भी नहीं। cos x minus a cos x minus b। जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सर हम तो बताएं। दिमाग से घोड़े सर्दी में नहीं नहीं हम तो इंसान है। मतलब कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो फिर मैं ही शुरू कर देता हूँ। हो गया, हाँ सर, ठीक है, चलो जहाँ फंसे वो इम्पोर्टेंट। अगेन अच्छा, अब देखो ये 1 cos x माइनस ए 1 और साथ में cos x माइनस बी। ठीक है, cos आए साइन आए, हम साइन का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, लेकिन हम कांस्टेंट को ही गुणा भाग कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन a माइनस बी और यहाँ पे साइन a माइनस बी से गुणा भाग करेंगे। और ये गुणा भाग आते तो हमें याद रखने पड़ते हैं, इसलिए ही ये क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं जिससे आप ध्यान रख पाए। हाँ, बाकी क्वेश्चन आप करते जाओगे, वो फंसेंगे नहीं। फंसेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ अपनी तरफ से लेके आना है। अब बात आती है यहाँ पे a माइनस बी तो ले लिया मैंने, अब मैंने इसका लॉजिक भी समझाया था आपको। इन दोनों को साइन में रखता हूं मैं, तो देखो मुझे यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट बनाना है, तो या तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, दोनों को जोड़ने पे बनता है 2x माइनस ए माइनस बी। ये जोड़ने पे तो नहीं आ रहा, ऊपर कांस्टेंट बनाना है मुझे, कांस्टेंट। अब घटाने पे या तो दोनों को जोड़ के बनेगा या दोनों को घटा के बनेगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। अगेन क्वेश्चन यहाँ हमेशा ऐसा ना हो x माइनस एक्स माइनस बी मिले, हो सकता है x प्लस ए एक्स माइनस बी मिल जाए, x माइनस ए एक्स प्लस बी मिल जाए, दोनों माइनस में दोनों प्लस में किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, चारों सेट। तो आपको क्या करना है, दोनों को या तो जोड़ के देखो, जोड़ के कांस्टेंट नहीं बन रहा, हटाओ, घटा के देखते हैं। अब घटाने में कोई बोलेगा मैं बाद वाले में से पहले वाले को घटाऊं या पहले वाले में से बाद वाले को, किसी को भी घटा लो, जिसको घटाओगे उसी के अकॉर्डिंग फिर वैल्यू रखना। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे ए को पॉजिटिव लिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने घटाने में एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिया है, मैंने लिया है ये। आप ए माइनस बी लोगे तो फिर यहाँ बी माइनस हो जाएगा आपके। ठीक है, तो देखो घटाने पे क्या बन रहा है, ये एक्स एक्स कट गया, ये बन गया एक पॉजिटिव बी माइनस का, इसलिए मैंने ये लिया। तुमने ये आगे रखा होगा एक्स माइनस ए, ठीक है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब फिर यहाँ पे क्या लोगे, साइन ऑफ बी माइनस ए, हाँ है ना, वो एडजस्टेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों फर्क नहीं पड़ता पूरे में, क्योंकि दोनों में हो रहा है ना बेटा ऊपर नीचे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये क्यों करके देखा हमने, क्योंकि देखो ये आगे जो मैं लिखने वाला हूँ वो इसी से लिखा जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। मेरा ए माइनस बी आया इन दोनों को घटाने पर, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन, और यहाँ लगाऊंगा मंजिला ब्रैकेट, बीच वाला जो होता है। ठीक है, करली ब्रेसेस इंग्लिश में बोलते हैं, मंजिला हिंदी में बोलते हैं। एक्स माइनस बी माइनस, ठीक है, देखो इन दोनों को घटाने पे ए माइनस बी आ रहा था, इसलिए मैंने इस ए माइनस बी को इस प्रकार से लिखा। ठीक, और नीचे एज इट इज लिख दिया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है क्या? अरे भैया अब ये a माइनस बी को तोड़ा इनके रूप में, हाँ जोड़ से या घटाव से, हाँ अगर जोड़ के आता तो मैं प्लस लेता, घटाव करके आया। क्लियर? a माइनस बी बनाया इसलिए ही था, ये जो किया था ना जोड़ना और घटाना, ये इसलिए किया था कि मुझे घटा के लिखना है जोड़ के लिखना है, तो ये इसने मुझे बताया एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखो, तब a माइनस बी आएगा। अगर आपने b माइनस ए किया होता, किसी ने अगर बोला यहाँ पे सर मैं साइन ऑफ b माइनस ए किया है मैंने तो गुणा भाग, तो b माइनस ए के लिए मैं क्या करता, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी ऐसे लिखता। देखो ये x से x कट जाता और ये जाता माइनस का a
प्लस का b, दैट इज b माइनस ए आ जाता। ठीक है, और तो मैंने बोला ना आपको चिन्ह चिन्ह वो बदल बदल के देता है, तो चिन्ह बदल बदल के देगा तो क्वेश्चन इस प्रकार का कैसा भी आ सकता है। आपको ये बना के देखना पड़ेगा मुझे गुणा भाग किससे करना है। ठीक है, ये कहता है आराम से यूज करो, अब आराम से यूज इनको क्या पता है आर्ट के स्टूडेंट प्लेन वाले स्टूडेंट नहीं है 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब ये चलो, नहीं अब नहीं चलती, बंद हो गई क्योंकि उनका क्या है? बस 6 महीने 4 महीने के रहता है उनका। साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब साइन ऑफ दिस इज ए दिस इज बी। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है सूत्र? साइन ए कॉस बी माइनस, इतना टफ थोड़ी है, बस साइन ए अब मेरे लिए है एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और ए साइन बी ठीक है जम गए सब। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, है ना दमदार क्वेश्चन शुरू की प्रश्नावलियों में से। जैन माता जी बोल के लाएंगे तो क्या ठोक दें? कितना रटेगी, बदल जाएगा। देखो चक्कर क्या है, इधर बदल देगा वो, तो बदल देगा तो फिर आपको जोड़ के घटा के देखना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो हाँ इसलिए स्टेप तैयार करो। तो क्या किया अपन ने, साइन ए माइनस बी से गुणा भाग किया, ए माइनस बी बना के देखा तो बनता है एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए से, इसलिए साइन ए माइनस बी को ये लिख दिया। साइन ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब ये हमारे लिए इजी कैसे हो गया वो देखो। अब ये एक सेट हो गया, बिल्कुल ये अलग अलग करेंगे तो देखो कॉस यहाँ कट जाएगा, साइन बटा कॉस टेन बन जाएगा, और जब यहाँ यहाँ तोड़ोगे तो कॉस वाला कट जाएगा और साइन बटा कॉस फिर से टेन बन जाएगा। टेन का ठीक है, तो ये साइन बटा कॉस मिलके टेन एक्स माइनस ए बना लेगा। टेन का डायरेक्ट अपने पास समाकलन है, क्या होता है टेन एक्स का समाकलन? लॉग सेक एक्स प्लस सी या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। बस हो गया, फिर कर लो, हो गया बिल्कुल। आधा घंटा तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये वो क्वेश्चन लिए जो एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाने, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली अगर एग्जाम में बैठे चाहे समाकलन कितना भी आता हो तब भी फंस जाओगे अगर नहीं आ पता है तो, किससे गुणा करना है किससे भाग देना है। तो ये हो गया अपना 10 ऑफ एक्स माइनस बी वन अपॉन साइन ए माइनस बी, 10x का हो जाएगा लॉग sec x माइनस बी देन माइनस लॉग sec x माइनस ए प्लस सी। अच्छा लॉग में ये बटे में भी लिख सकते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये वाला आंसर तो मिला ही नहीं हमें। तो लॉग में कई बार ऐसा भी लिखा जा सकता है, लॉग में ये हो जाएगा ऊपर sec x माइनस बी और नीचे हो जाएगा sec x माइनस ए प्लस सी। अभी इसमें एक और ऐसा भी लिखा जा सकता है, साइन ऑफ ए माइनस बी लॉग कॉस, sec को कॉस में बदल दें तो कॉस में ये ऊपर आ जाएगा x माइनस ए वाला और ये नीचे चला जाएगा x माइनस बी वाला। कई बार क्या है प्रूव दैट आ जाते हैं, इसका समाकलन इनमें से ही कोई प्रूव करा ले तो वहां तक जाना पड़ता है फिर।
वैसे आप बोलोगे हम यहाँ छोड़ देंगे, सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा प्रूव दैट में। बात ये होती है कि दोनों ही सही होते हैं, ऐसा हमको लगता है। बहुत नहीं होते हैं भी। होते होंगे, हमने तो नहीं देखा, मतलब अलग-अलग एक कुछ इसकी बात तो आ गया ना समझ में, यहाँ की बात तो, इसकी बात तो कुछ नहीं, बस मजेदार। 10 बन गया, 10 का डायरेक्ट हो गया। मेरा फ्रेंड हम दोनों बात एक क्वेश्चन को दो मेथड से करते थे। तो बोलते तू अच्छा है, मैं और मेरा दोस्त है ना, मैं और दोनों एक ही मेथड से करते हैं, दोनों दोनों का गलत जाता है। क्योंकि वो दोनों में ही होता हूँ ना। तो अच्छे जोक मारोगे यहाँ पे। यहाँ पे लॉजिक तो क्लियर है ना, ये लॉग वाले, लॉग में माइनस होता है तो बटे में चला जाता है, तो लॉग एक्स सेक एक्स में, ठीक है, और सेक को कॉस में बदला है तो 1 अपॉन हो जाए, इसलिए उल्टे हो गए दोनों। अच्छा, एक्स माइनस बी वाला नीचे चला गया, एक्स माइनस ए वाला ऊपर आ गया। अरे वही वाला है ना जो आपने बताया था आपने। सब बताया तो सब था, लेकिन अब लिख ले तू, अब लिख ले। मैं बता रहा हूँ ना, मतलब जो वही हाँ हाँ वही वाला है, बस वही है वही। ए अरे माइनस वही है, बस वही है। ए माइनस बी अपॉन बी माइनस एक्स वाला नहीं हुआ। खुद कर फिर मैच करना तू, टीपने से तो वो टीप तो साल भर ही लिया है। हाँ साल भर तो बैठा था मैं। यही निपटाई है मैंने, और यही निपटाई है। निपटाई दी, निप- स्टॉप किया मैंने, निपटाई दी तूने तो। आरवानी से स्टॉप किया, स्टॉप बच्चे वर्ल्ड पे बाकी बच्चे को पता लग रहे थे तो नीचे डाउन किया। यस हो गया। नहीं एक मिनट रुको। बस अब फॉर्मूला बताऊंगा उसको, ज्यादा फिर कल करेंगे, परसों मतलब मंडे को। आज संडे नहीं कर तो कहीं भी तक भी सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आंसर कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक तो मानो यार, क्योंकि ये बड़ा सा लग रहा है, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना। लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन एन, हाँ बस वही लगाया है। ये सेक को कॉस में बदला है, कई बार जरूरत पड़ जाती है इसलिए, बस ठीक है। ओके चलो, अब आते हैं वापस फॉर्मूलों पे। तो कुछ फॉर्मूले रहे जो आगे के चैप्टर में, मतलब चैप्टर के अगले भाग में काम आएंगे। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, भूल जाते हैं। 1/2a 1/2a log, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/a² माइनस x² dx, उल्टा हो जाता है 1/2a log, ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स, एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स। जब x आगे रहता है तो x को फॉलो करता है, जब ये a आगे रहता है तो बोलता है मैं फॉलो नहीं करूंगा, तो वो पीछे नीचे चला जाता है। यहाँ फॉलो कर रहा है मतलब x माइनस ए ऊपर आ रहा है, और फॉलो नहीं कर रहा है मतलब a प्लस एक्स ऊपर आ रहा है, a माइनस एक्स नीचे आ रहा है। ठीक है, x को फॉलो करता है, a को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट 1/x² प्लस a² dx, a शाबाश x अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट आता है, ये भी याद होगा, 1/√a² माइनस x²। ये याद करने का तरीका सिंपल सा ऐसा है, साइन इनवर्स x का होता है √1 माइनस 1/√1 माइनस x², 1 की जगह a आ गया तो इसका मतलब साइन इनवर्स x अपॉन a
अंडर रूट में उल्टा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 1/√x² माइनस a²। लॉग याद होगा x प्लस पूरा सेम टू सेम, ये हो गया, ये हो गया, तो एक बच गया x² प्लस a², तो ये आ जाएगा 1/√x² प्लस a² dx। नहीं, log x प्लस, ये तो प्लस ही रहता है, ये है अंदर x², ठीक है, बाकी दोनों में ही log x प्लस रहता है, log x प्लस रहता है। यस, स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा ना, वो तो प्लस ही आएगा। कैसे प्लस हो जाएगा बाद में? ये तो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर नहीं है पागल, ये a का स्क्वायर है। एक ही जगह कुछ भी हो सकती है ना। हाँ तो एक जगह 2 आ गया ना, अरे तो वैल्यू तो यही बनेगी ना, माइनस का 4 ही बनेगा वहां पे। वन अपॉन, बता रहा हूं, बाद में तो हो जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं होगा, बाद में नहीं होगा। क्वेश्चन है जैसे 1/√में x, हाँ ये अब समझिए बात की दिक्कत क्या आ रही है। नहीं तू गलत कह रहा है, तो जो भी कह रहा है ये होगा, कोई आगे नहीं चलेगा ना पीछे चलेगा, ठीक है। गलत बात है। तो ये है क्वेश्चन जैसे 1/√x² माइनस a², तो ये कहाँ से ये वाला रूप हो गया, तो ये डायरेक्ट ये होगा, तो इसको कैसे लिखोगे, log दिस बिकम्स x प्लस अंडर रूट में x² माइनस 4, तो माइनस का ही रहेगा, कहाँ से प्लस का हो गया। अरे नहीं ये अरे नहीं बोल रहा तो रोहित, ये यही इसी में गलती कर रहा था, ये तो समझा नहीं। तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, उससे तो कहीं भी फर्क नहीं पड़ेगा। काय को वो वाला हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो वाला? अरे देख ले, अभी भी देख ले, गलत ही जा रहा है, देख ले, वो वाला हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, 1/√x² माइनस -2 का स्क्वायर, तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर सॉल्व कर। सही है, सही है। क्या सही है, सही है, ठीक है, डाउट नहीं है, ये बेवकूफी है ये इसलिए, ठीक है। तो चल करते हैं फिनिश, अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।